मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारा विषय बहुत स्पेसिफिक है, हिमाचल से संबंधित। और हिमाचल से संबंधित उस विषय पर पिछले कल हमारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलना हुआ था। और जो विषय इस प्रकार से है कि जो हमारी हाटी कम्युनिटी है, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और 12 जिले में से एक जिला जो है वो सिरमौर का जिला है, जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और जो विषय जिस पर हम आज बात करने वाले हैं कि गिरिपार का इलाका, यानी कि गिरिपार एक रीजन है वहां पर, उस इलाके में बहुत लंबे समय से हाटी कम्युनिटी की ओर से ट्राइबल का दर्जा उनको मिले, इस बात के लिए आंदोलन भी हुआ। लगातार सभी सरकारों में उन्होंने अपने आग्रह हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सारे विषय को बहुत गंभीरता से लेते हुए हमने केंद्र सरकार के समक्ष रखा और उसके साथ साथ में जो प्रदेश सरकार की ओर से जो उसमें जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी की दृष्टि से वहां पर केंद्र सरकार के लिए सप्लीमेंट करनी थी, जो जानकारी देनी थी, उन तमाम जानकारियों को प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेजा गया, गृह मंत्रालय को भेजा गया। और मैं जो खास तौर से इसका जो जिक्र कर रहा हूं, जो इस हाटी कम्युनिटी का जो पूरा जो एरिया पड़ता है, तो लगभग 154 पंचायत से पड़ती है और 2011 की सेंसस के बेस पर ये लगभग 2.5 लाख पॉपुलेशन का हिस्सा बनता है। लेकिन अभी इसको बढ़ करके हम आज की तारीख में अगर देखें तो ये पॉपुलेशन लगभग 3 लाख लोगों की इसमें बनती है। और उसमें जो विधानसभा क्षेत्र जो आते हैं प्रमुख रूप से, उनका मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। जो प्रभावित है इस हाटी कम्युनिटी के, इस ट्राइबल के दर्जे की मांग के साथ, उसमें शिलाई विधानसभा क्षेत्र है, पौंटा विधानसभा क्षेत्र है, रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र है और पछाद विधानसभा क्षेत्र है। और उन क्षेत्रों के सभी प्रतिनिधि हमारे समक्ष यहाँ पर आज की इस पत्रकार वार्ता में भी उपस्थित है। सर, ये हाटी कम्युनिटी, हाटी HAATI, हाटी आपको वो भी देंगे हम इसका। अब सारा विषय क्या है कि विषय यह है कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिले, इस बात को लेकर के अपनी बात भी कही थी और हमने 2009 में इसको जो है अपने घोषणा पत्र में भी, लोकसभा के घोषणा पत्र में भी शामिल किया। और उसके पश्चात लगातार सारे विषय को लेकर के केंद्र के समक्ष हम रखते रहे। और मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के समक्ष भी इस विषय को रखा गया था। और जब राजनाथ सिंह जी हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के प्रवास पर भी चुनाव के दिनों में प्रचार में आए थे, तो उस वक्त भी प्रमुख रूप से इस विषय को सभी लोगों की ओर से, पर्टिकुलरली हाटी कम्युनिटी की ओर से वहां पर उनके समक्ष रखा गया था। और इस सारे विषय को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक मुकाम पर पहुंचने की स्थिति में हो पाए। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि जो ये इलाका है, जौनसार बाबर का जिसको इलाका बोलते हैं,
उत्तराखंड हमारे साथ, क्योंकि इस इलाके के साथ बिल्कुल साथ में उत्तराखंड पड़ता है। और बड़ी दिलचस्प बात उसमें यह है कि बीच में सिर्फ एक तौस नदी है वहां पर, और वहां के सामने के लोगों को ट्राइबल का दर्जा, वहां पर उत्तराखंड में जो है उसको ट्राइबल का दर्जा उपलब्ध है। और उसके पश्चात जहां इस तरफ है नदी के इस तरफ जो हमारा है, वहां की भौगोलिक परिस्थितियां, कल्चर एक जैसा है सब कुछ। और कई जगह पे ये भी स्थिति है कि एक भाई नदी के इस छोर में बसा हुआ है, वो हिमाचल प्रदेश में, उसको ट्राइबल का दर्जा नहीं है, और जो उत्तराखंड में वहां पर बसा है उसको ट्राइबल का दर्जा उसको मिला है। तो ऐसी सारी वहां पे एक विसंगति थी, उस विसंगति को दूर करने के लिए हमने प्रयत्न किया। और उस इलाके में जो है वो 1967 में, उत्तराखंड के उस इलाके में, जौनसार के उस इलाके में 1967 में ट्राइबल का दर्जा वहां पर मिल गया। 1967 है। और हम उसके बाद लगातार इस सारे विषय को लेकर के अपनी बात कहते रहे। और मुझे इस बात को लेकर के अब प्रसन्नता है कि जो केंद्र सरकार के समक्ष जो हमने हिमाचल प्रदेश से जो सारे विषय को लेकर के आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किया, उसमें हमको काफी हद तक सफलता मिली है। जो आरजीआई है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और उन्होंने भी हाटी कम्युनिटी के इस शब्द को जो है, इसका इंक्लूजन जो है वो उसमें कर दिया है। और आने वाले समय में जहां हमारे पिछले कल केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से मिलना हुआ है, उनके समक्ष हमने सारे पक्ष सारी बातें वहां पर प्रस्तुत की हैं। और उस प्रस्तुति करने के पश्चात आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि बहुत जल्दी इस दिशा में सकारात्मक प्रयत्न करते हुए प्रयास करेंगे कि हाटी कम्युनिटी जो 1967 के बाद लगातार ट्राइबल के दर्जे की मांग कर रही है, और उस दर्जे को वहां की कम्युनिटी को दिया जाए। ऐसा आने वाले समय में मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए चीजें, एक जो निर्धारित लक्ष्य है हमारा, इसको हासिल करने का, उसमें पहुंच जाएगी। और हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से इसमें चार मई 2005 को भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय को इस संबंध में एक प्रस्ताव भेजा गया था, बहुत पहले भेजा गया था। लेकिन ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि 15 जून 2006 को जो पत्र वहां से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की ओर से जो हाटी कम्युनिटी को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार से भी उन्होंने हमको कम्युनिकेट किया था। फिर उसके बाद 27 अगस्त 2011 को प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज को ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय पर अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी। और संस्थान ने 30 जुलाई 2016 को ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सौंपी, और उसके बाद यह रिपोर्ट 3 अगस्त 2016 को नए प्रस्ताव के साथ केंद्र सरकार को भेजी गई। और उसके पश्चात रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने 16 मार्च 2017 को यह कहते हुए प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया कि रिपोर्ट में जो एथनोग्राफिक स्टडी जो है वो कंप्लीट नहीं की गई, पूर्ण नहीं की गई, ये भी उन्होंने बात करी। और अभी जो हमने सारा जो एथनोग्राफिक स्टडी की जो रिपोर्ट बना करके जो भेजी है, और उसमें हमें इस बात को लेकर के सफलता है कि उसमें सारी चीजें ठीक दिशा में आगे बढ़ी। और आगे बढ़ करके मैं 4 अगस्त 2018 को मैंने सारे विषय को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री जिसे निवेदन किया था कि सिरमौर जिले को जो है वो हाटी कम्युनिटी
कि इस मांग को जो है उसको पूरा सुना जाए और उसको पूरा किया जाए। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए 24 अक्टूबर 2018 को भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने राज्य सरकार इस संबंध में पूर्ण एथनोग्राफिक स्टडी करके यथाशीघ्र नया प्रस्ताव भेजने को कहा गया था। ये 24 अक्टूबर 2018। मैं थोड़ा सिलसिलेवार थोड़ा सा डिटेल इसको आपको जानकारी के लिए दे रहा हूं। और उसके पश्चात जो है केंद्रीय गृह मंत्री जी ने 19 जून 2019 को हिमाचल प्रदेश के की गवर्नमेंट को इसको भेजा और प्रस्ताव को पड़ताल करने के लिए उचित कार्रवाई के लिए कहा गया था। और 2 मार्च 2021 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने बताया कि ट्रांसगिरी क्षेत्र में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की आबादी मात्र 0.20% प्रतिशत है। ट्रांसगिरी को तभी अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित किया जा सकता है जब यह अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% से अधिक। ऐसी कुछ बातों को लेकर के, छोटी छोटी चीजों को लेकर के वहां पर ये टेक्निकल चीजों का ये आया था। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके पश्चात मंत्रालय ने आग्रह किया कि पहले हाटी कम्युनिटी को जनजाति घोषित करने के लिए एथनोग्राफिक प्रपोजल भेजी जाए। तो वो प्रपोजल का मैंने जिक्र किया, वो प्रपोजल भेजी गई थी। और अभी की जो ताजा जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के मुताबिक जो है वो पिछले कल जो हमारा मिलना हुआ है उसमें जो एथनोग्राफिक रिपोर्ट और उसके साथ सारे जो फैक्ट्स जो है उनको स्टडी करने के पश्चात आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा है कि सारी चीजें अब आज की तारीख में जो नियम और सारी चीजें जो हमारे जो फैक्ट्स हैं उनके आधार पर जो हमको उपलब्ध चाहिए थी वो सारी चीजें हमको प्राप्त हो गई हैं और हम अब आगे बढ़ करके इसमें निर्णय की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और बहुत जल्दी मुझे पूरा भरोसा है कि कैबिनेट की जो बैठक होगी आने वाले समय में तो उस बैठक में इस पर निर्णय होगा और इससे हिमाचल प्रदेश के 3 लाख लोगों को लाभ होगा और पूरे सिरमौर जिला के 4 विधानसभा क्षेत्र में लोग इस ट्राइबल के स्टेटस के साथ जो है अपनी पहचान बनाने में सफल होंगे। और मैं ये फैक्ट्स जो है कुछ बातों को लेकर के आपके समक्ष रखना चाह रहा था। तो आज की बैठक में प्रमुख रूप से मुझे सिर्फ इसी बात को लेकर के आपसे जो इंटरेक्ट करना था, बात करनी थी, वो बात हमने कही है। आप सब आए, आप सबका धन्यवाद। और इसके अलावा इससे संबंधित क्योंकि इस विषय पर जो अध्ययन करने की दृष्टि से हमारे साथ डॉक्टर अमित चंद जी भी यहाँ पर हैं जिन्होंने स्टडी किया इसको लंबा स्ट्रगल जो इसके अध्यक्ष के नाते वहाँ पर काम करते रहे, जो कम्युनिटी की ओर से एक बनाया गया था वहाँ पर प्लेटफॉर्म और उसके माध्यम से उन्हें सारी बातों को आगे रखा था। और कुछ बातों को लेकर के और फैक्ट्स चाहिए तो मैं डॉक्टर अमित चंद जी को बोलूँगा कि वो आपके सामने कुछ जानकारी देना चाहें तो जिससे इस विषय से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न हो। टिपिकल है थोड़ा अलग से है ये। सर हिमाचल में एक एक करके परिचय दीजिए। सर रवि सिंह ट्रिब्यून पेपर जी 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 सर एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश में कितने ट्राइबल शेड्यूल लिस्ट में हैं सर, और कितने शेड्यूल लिस्ट हैं और ट्राइब्स हैं और कितने शेड्यूल हैं? अभी तक हमारे पास जो विधानसभा क्षेत्र है 61 में से 3 विधानसभा क्षेत्र ट्राइबल हैं जिसमें किन्नौर है, लाहौल स्पीति है और बरमौर। लेकिन जो ट्राइबल की जो जाति की अगर आप जो लिस्ट मांग रहे हैं बोल रहे हैं वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो लंबी चौड़ी होगी तो काफी उसमें है टोटल नंबर इज 6 किन्नौरा, पंगवाला, गद्दी, जैसे एक तो गद्दी कम्युनिटी है, एक किन्नौरा है, हाँ जी, और लाहौला, पंगवाल एंड खम्पा। पूनम नंबर 10। सर आपने बोला एथनोग्राफिक जो स्टडी है वो कब से आई थी? कल जब आपने मुलाकात की क्या ये तब्दील है या नहीं ये बहुत पहले दे दी गई है। मैं हाँ जी साथ में अगर आप ये क्लियर कर दें
सर मैं पूछ लेती हूँ तो दोनों चीजें बताएंगे। हाँ जी। आबादी को लेके जो सवाल उठे थे कि उतनी नहीं है 50% होनी चाहिए तब मिलेगा, तो वो इशू कैसे रिजॉल्व होगा? नहीं, इसमें जो सबसे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बार बार ये डिमांड कर रहा था कि हिमाचल प्रदेश में नोडल एजेंसी नहीं थी। हाँ। और वो डिमांड ये कर रहा था कि जो एथनोग्राफिक सोशोलॉजिकल एंड एंथ्रोग्राफिक जो स्टडी है उस नोडल एजेंसी द्वारा जो की जाएगी उसी की मान्यता होगी। लगभग 25 वर्ष तक जो है वो नोडल एजेंसी नहीं बनी और रजिस्ट्रार जनरल के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, रजिस्ट्रार जनरल उसको रिजेक्ट करता गया। 3 बार इसका रिव्यू हुआ, 2005 में भी हुआ। मैं विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि हमने प्रयास किया। जो 2011 में इन्होंने नोडल एजेंसी की बात की, तो उस समय का जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने हिमाचल प्रदेश को टेम्परेरी नोडल एजेंसी बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो उसकी एथनोग्राफिक स्टडी हुई वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने उसमें ये कहा कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी की और जनजाति मंत्री की एक बैठक हुई है जिसमें उन्होंने ये कहा कि फुल फ्लैश स्टडी चाहिए, फुल फ्लैश स्टडी चाहिए एंड दैट मस्ट बी कंडक्टेड बाय द नोडल एजेंसी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने हिमाचल प्रदेश में फुल फ्लैश रिपोर्ट भी तैयार करवाई और अब जो नोडल एजेंसी है उनकी अपनी नोडल एजेंसी है जो कि कमिश्नर ट्राइबल्स के ऑफिस में जो उन्होंने 82 पेज की रिपोर्ट तैयार की। हाँ, और जो आप क्वेश्चन कर रहे थे, 2 चीजें इसमें है, एक शेड्यूल एरिया है, एक शेड्यूल ट्राइब है। जो हाटी कम्युनिटी है दे कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50%। उनकी जो कंडीशन है ट्राइबल मिनिस्ट्री की, ये दे कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% जो जिनको ट्राइबल घोषित किया जा रहा है। देन द सेकंड प्रोसेस, पहला प्रोसेस शेड्यूल ट्राइब का है जो रजिस्ट्रार जनरल से हो गया है। द सेकंड प्रोसेस शेड्यूल एरिया का है। शेड्यूल एरिया का जो है वो तब मिलेगा सेकंड चरण में अगर उनकी आबादी 50 से ऊपर है, तो वी कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50%। तो शेड्यूल एरिया तो ऑटोमेटिक बनेगा ही। और उसके लिए जो है, क्योंकि शेड्यूल एरिया का इसलिए जरूरी है कि इस एरिया को जो है सेंट्रल असिस्टेंस जो है अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये बहुत बैकवर्ड रीजन है। हिंदुस्तान का जो 100 सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये आता है, और हिमाचल का जो सबसे बैकवर्ड सब डिवीजन है in terms of poverty, in terms of literacy, in terms of employment, it is one of the most backward region of हिमाचल प्रदेश। तो इसीलिए हम ये मांग कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। लगभग हमने इससे 5 वर्ष तक निरंतर हमारा इनके साथ रहा है संपर्क। इन्होंने बहुत परिचय दिया है, ईमानदारी का भी। हम पब्लिक में भी बात कर रहे हैं कि हमें इन पे विश्वास है और ये हमारे को, और हमने जो माननीय हमारे तोमर साहब है जो हमारे को लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को, हमने इनको भी बार बार कहा था कि जब गुलाब सिंह जो है नेतृत्व कर सकता है जो जौनसार बाबर के अंदर, तो हमारे गुलाब सिंह भी आप क्यों नहीं नेतृत्व कर सकते। और इन्होंने जो है मैं परिचय आपका सबका करवा लूं। हाँ, एक परिचय सबका। कुमार राकेश जी पीटीआई से, पहले उसके बाद आप नहीं, उन्होंने पहले हाथ उठाया, उन्होंने पहले हाथ। कुमार जी आरजीआई ने शुरू में ऑब्जेक्शंस किया था 2-3 बार, तो नाउ अब वो एग्री कर गए हैं, अब कोई फॉर्मेलिटीज नहीं बची है। हाँ, देखिए आरजीआई ने जो टेक्निकल कुछ खामियां रह गई सारे प्रोसीजर में, प्रोसेस में, उनको क्लियर करने के लिए कहा था, इंफॉर्मेशन मांगी। और बार बार इंफॉर्मेशन मांगने के बाद जब जानकारी उनको ठीक तरह से नहीं मिल पाई थी, उस कारण से उन्होंने वो जानकारी मांगी थी, और उस कारण से जो खामियां थी वो सारी दूर की गई। और अब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड थी, जो टेक्निकल चीजों को लेकर के, वो सारी संपूर्ण हो गई है। और अब ये चीजें जो है वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। सीएम साहब 1 महीना पहले सर्विस मिले तब भी आपने मुद्दा उठाया था, लेकिन वो टाइमिंग है, विपक्ष इस टाइमिंग पर सवाल खड़ा करेगा कि चुनाव से पहले अगर आप टाइमिंग तो कब से लगे, लगातार लगे। मैंने जब टाइम का शेड्यूल मैंने आपको इसलिए बताया पर्टिकुलरली। मैं जब हिमाचल प्रदेश में हम लोग तो सत्ता में नहीं थे, तो तब भी हम इस बात को लेकर के, पूर्व में गृह मंत्री रहे आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उनसे भी हमारा डेलीगेशन मिला, मोदी जी से मिला, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मिला, लगातार प्रयत्न किया, लेकिन कोई चीज आगे बढ़ करके आज के इस दौर में पहुंच रही है
तो इसमें मुझे लगता है कि उस तरह से देखना नहीं चाहिए कि जिस तरह से कुछ लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। सर इसमें 2 पॉइंट आपने बताए कि एक तो कम्युनिटी को एसटी का दर्जा शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरिया एरिया तो पहले हाँ। तो अभी आपने मुलाकात किया वो किसके लिए वो कम्युनिटी को दर्जा Community, देती है additional general बात फिर एरिया की बात करें। जी तो सर देरी की वजह किसको मानते हैं, कौन जिम्मेदार है, इतना समय से लटका हुआ है? लेकिन चलो अब जिम्मेवार किसी को अब ठहराना उचित तक पहुंचे हैं तो मैं समझता हूँ वो पर्याप्त है। हमारे बीच में मेंबर पार्लियामेंट हमारे शिमला से सुरेश कश्यप जी हैं, जो आप पार्टी के प्रेसिडेंट भी हमारे हिमाचल प्रदेश और इसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और सुखराम चौधरी जी मेरी बाईं तरफ हैं, ये पावर मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश में, इनके और हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। और हमारे बीच में बलदेव तोमर जी हैं। बलदेव तोमर जी शिलाई विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं और वर्तमान में सिर्फ सिलाई कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन हैं। आप इनका इलाका सारा पर्टिकुलर इस एरिया से ज़्यादा ट्राइबल के एरिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित उनका इलाका है। और रीना कश्यप जी हमारे बीच में, आप पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की विधायिका हैं और वहाँ उसी जिले के अंतर्गत, तो कुल मिलाकर के चीफ सेक्रेटरी हमारे इनसे तो परिचय हो गया। बाकी हमारा ये डेलीगेशन यहाँ पर था, डॉक्टर अमित चंद जी और इनके साथ साथ तो पूरे हम डेलीगेशन की शेप में जब कल गए थे सब गृह मंत्री तो हम सब उपस्थित थे वहाँ पर। तो आज की इस पत्रकार वार्ता में सर एक आखिरी सर ये जब अब शेड्यूल्ड एरिया जब आएगा सर तो उसमें 4 विधानसभा होंगे, 4 वही शेड्यूल्ड एरिया कुछ एरिया उसमें कंप्लीट विधानसभा क्षेत्र तो मेरे ख्याल एक आ रहा है, दो आ रहे हैं, एक पूरा वन कंप्लीट सिलाई कॉन्स्टिट्यूंसी जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है और बाकी एरिया शेड्यूल्ड एरिया ये 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ हाँ जाएगा। पर सर है तो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी ना वो बिल्कुल अलग है, उसको हरियाणा बॉर्डर नाहन कॉन्स्टिट्यूंसी। एक सर आप बता रहे 1967 में मिला ट्राइबल स्टेटस का जी, तो सर उस समय तो ये उत्तराखंड पार्ट ऑफ यूपी, यस। तो क्या वो त्रुटि क्या रही थी सर? देखिए मैं बताता हूँ, ये आजादी से पहले उत्तराखंड का जो जौनसर बाबर सिरमौर और हमारा जो ये जिस एरिया की हम मांग कर रहे हैं सिरमौर रियासत थी और उस रियासत का ही पार्ट था, लेकिन पार्टीशन के बाद वो उत्तराखंड में चला गया और हमारा जो भी नॉन ट्राइबल है वो हिमाचल में। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए फिर बाकी मिलते हैं, चाय पीते हैं, चाय कर लाइव चाय तो